हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एक सिंपल सा टॉपिक दैट इज लाइकन। फर्स्टली हम देखेंगे स्टडी ऑफ लाइकन को हम कहते हैं लाइकनोलॉजी। मींस साइंस की वो वाली ब्रांच जो स्टडी करती है लाइकन्स की, दैट इज नोन एज लाइकनोलॉजी। तो अब लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स दो कंपोनेंट से बने हैं, फंगल कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज एल्गी कंपोनेंट। फंगल कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबॉयंट्स एंड एल्गी कंपोनेंट को फाइकोबॉयंट्स। जब ये दोनों कंपोनेंट एक मिलके परमानेंट एसोसिएशन करते हैं इन ए सिम्बियोटिक यूनियन, देन एक नया स्ट्रक्चर बन के आता है जिसे हम कहते हैं लाइकन्स। अब इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। Lichen is a structurally organized identity that consisting of permanent association of fungus and algae in a symbiotic union। जो लाइकन है वो सिम्बियोसिस की भी बेस्ट एग्जांपल है। सिम्बियोसिस में क्या होता है कि दोनों पार्टनर्स मींस फंगल एंड एल्गी पार्टनर दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब ये बेनिफिशियल कैसे हैं? फंगस एल्गी के लिए क्या करती है? फंगस एल्गी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हीट हो गया, एक्सट्रीम हीट हो गया, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। तो फंगल का मेन फंक्शन हुआ प्रोटेक्शन। इन रिटर्न एल्गी उसके लिए फूड प्रिपेयर करती है, बिकॉज जो फंगल है उसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होती है तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती है, तो एल्गी उसके लिए फूड प्रिपेयर करके थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हम इसे लाइकन को कह सकते हैं कि ये सिम्बियोसिस प्रोसेस है, ये सिम्बियोसिस की बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हम करते हैं द टर्म लाइकन वाज कॉइन्ड बाय थियोफेस्ट्रिस। कि जो लाइकन जो टर्म है उसे किसने कॉइन किया था? थियोफेस्ट्रिस ने। आगे हम इसका हैबिटेट एंड अक्रेंस पढ़ेंगे। मोस्टली जो लाइकन्स का यूजुअल हैबिटेट होता है वो है ट्री की बार्क्स पे, लीव्स हो गए, डिकेइंग ब्रांचेस होगी, अनडिस्टर्ब सॉइल दैट इज रिच इन ह्यूमस, सैंड, रॉक्स, स्टोन्स। इन सभी पर लाइकन इजिली ग्रो कर पाते हैं। जैसे ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है, सेक्सकोल, द लाइकन डैट ग्रो ऑन ए स्टोन। जो लाइकन स्टोन के ऊपर ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं सेक्सकोल्स। एंड द लाइकन दैट ग्रो ऑन ए बार्क, ट्री की बार्क पे ग्रो करते हैं, दैट इज नोन एज कोटिकोल्स। और इसका एक मेन पॉइंट भी याद करना है आपने कि जनरली जो लाइकन्स हैं वो ग्रो नहीं करते हैं इन द इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों नहीं ग्रो करते? क्योंकि वहाँ का जो एयर है, ये एटमॉस्फेयर है, दैट इज पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल और पॉपुलेशन स्मोक के। और जो लाइकन्स है वो एक्सट्रीम हीट को भी, एक्सट्रीम कोल्डर रीजन में भी सरवाइव कर पाती है, मीन्स इन कंडीशन को वो टॉलरेट कर पाती है। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइकन्स। लाइकन्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू दी ऑन द बेसिस ऑफ द फंगल कंपोनेंट। कौन सा फंगल कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है? फर्स्ट जैसे है एस्कोलाइकन, सेकेंड वन इज बेसिडियोलाइकन, थर्ड वन इज लाइकन इम्परफेक्टी। एस्कोलाइकन में वो वाली लाइकन्स इंक्लूड होती हैं जिसमें फंगस बिलोंग करती है एस्कोमाइकोटीना से। मीन्स जो फंगल कंपोनेंट है वो फर्दर किससे बिलोंग कर रही है? एस्कोमाइकोटीना से। नेक्स्ट वन इज बेसिडियोलाइकन। इसमें जो फंगस है वो बिलोंग करती है बेसिडियोमाइसिटीज फैमिली से। थर्ड वन इज लाइकन इम्परफेक्टी। लाइकन इम्परफेक्टी में जो फंगस है वो बिलोंग करती है डिटीरियोमाइसिटीज से, बिकॉज डिटीरियोमाइसिटीज में क्या होता है? लैक ऑफ द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन फंगल कंपोनेंट की बेस पे हमने लाइकन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द लाइकन की उसका थैलस कैसे है लाइकन का। ऑन द बेसिस ऑफ द थैलस लाइकन को फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइकन का। फर्स्ट ग्रुप इज क्रस्टोज लाइकन, सेकेंड इज फॉलिएज लाइकन एंड थर्ड वन इज फ्रक्टियोज लाइकन।
अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर करेंगे इन तीनों डिफरेंट फॉर्म्स के। फर्स्ट हम करेंगे क्रस्टोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन क्या है, फ्लैटन थैलस होता है इसका, और ये अटैच होती है रॉक, सॉइल, बार्क, इनसे अटैच होती है इन दी फॉर्म ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट की फॉर्म में अटैच होती है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया ये थैलस है दैट इज अटैच टू द रॉक। नेक्स्ट इज फॉलिएज लीफ, नेक्स्ट इज फॉलिएज लाइकन। फॉलिएज लाइकन में क्या होता है कि जो लाइकन का स्ट्रक्चर है या उसकी अपीयरेंस है दैट इज लाइक ए लीफ, लीफ की तरह बाहर से दिखता है ये। थर्ड वन इज फ्रक्टियोस लाइकन। फ्रक्टियोस लाइकन मच ब्रांच, इसकी ब्रांचेस होती है एंड इट इज अपीयर लाइक ए बुश, बुश की तरह दिखता है। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। इन तीनों का इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रस्टोस लाइकन शो नो डिफरेंशिएशन ऑफ द लेयर्स, कि इसमें कोई भी लेयर की डिफरेंशिएशन नहीं होती। एल्गल सेल एंड फंगल सेल्स मीन्स एल्गल सेल एंड फंगल हाइफी दोनों इंटरमिक्स्ड होते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंट लेयर नहीं होती है कि अलग से एल्गी की लेयर बन जाए या अलग से फंगल हाइफी की लेयर बन जाए। तो ये दोनों मिक्सअप होके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं होमो आइसोमेरस, मीन्स नो डिफरेंशिएशन ऑफ लेयर। और इसकी एग्जाम्पल भी आपने याद रखनी है, ग्राफिस एंड राइजोकार्पन, ये आपने याद रखने हैं, ग्राफिस एंड राइजोकार्पन। नेक्स्ट इज फॉलियस लाइकन में क्या होता है, इट इज हेट्रोमरस थैलस। इट इज हेट्रोमरस थैलस मीन्स इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ द लेयर्स प्रेजेंट होंगी। इसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट है दैट इज अपर कॉर्टेक्स, एल्गी लेयर, मेडुला एंड लोअर कॉर्टेक्स। जो अपर कॉर्टेक्स होती है इसमें एक फिगर में दिखाया है कि इसमें इंटरवोलन फंगल हाइफे प्रेजेंट होते हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होगी। और इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सीडोसिफेली, मीन्स पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको नाम दिया गया है सीडोसिफेली, जो हेल्प करता है इन दी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। सेकेंड लेयर इज एल्गल लेयर, उसका अनदर नेम है गोनोडियल लेयर, और इस लेयर का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। थर्ड लेयर इज मेडुला लेयर। मेडुला लेयर में मोस्टली फंगल हाइफे ही प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वन इज लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं राइजीन। राइजीन दैट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द लाइकन टू द सब्सट्रेटम। और ये फंगल इन ओरिजिन मीन्स फंगस के ही कोई पार्ट से बना होगा। अब इसकी फिगर जैसे दिखाई गई है, फॉलिएज का थैलस दिखाया गया है, इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है, ये आउटर कॉर्टेक्स है। नेक्स्ट वन इज एल्गी जिसमें एल्गी ही प्रेजेंट होगी। थर्ड वन इज फंजाई जोन जिसमें फंगल हाइफे प्रेजेंट होंगे। एंड लास्ट वन इज लोअर कॉर्टेक्स जिसमें राइजीन प्रेजेंट होगा फॉर द अटैचमेंट। थर्ड वन इज फ्रक्टियोस लाइकन। फ्रक्टियोस लाइकन इज मच ब्रांच एंड बुशी इन अपीयरेंस, कि बुश की तरह दिखता है। और रेडियल सिमेट्री, जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं फ्रक्टियोस लाइकन का तो हमें एक रेडियल सिमेट्री मिलती है, और इस फिगर में जैसे दिखाया है कि ये रेडियल सिमेट्री दिखाई देती है फ्रक्टियोस लाइकन की। बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर ये सर्कल है इसे हम कहते हैं मेडुला, एंड मेडुला एंड कॉर्टेक्स के बीच एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसमें दोनों एल्गी एंड फंजाई प्रेजेंट होंगे। और इसकी एग्जाम्पल है अस्निया, क्लैडोनिया, रामालीना एंड एवर्निया। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एग्जाम्पल किस फॉर्म से बिलोंग करती है। और ये फॉलियस की एग्जाम्पल थी प्लेटिकेरा, परमिलिया एंड गायरोफोरा। ये तीनों एग्जाम्पल्स बिलोंग करती हैं फॉलियस लाइकन की। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लाइकन की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के साथ।
अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।